Jai Hind to everyone. Today we are going to start chapter 3, Accountancy in Partnership. The next chapter is chapter 3, Goodwill, Nature and Valuation. आज हम गुडविल के बारे में बात करेंगे in this third chapter in accountancy. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं गुडविल के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ रेपुटेशन, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि आखिर ये है क्या, किस तरह से काम करती है और फर्म के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इसको अकाउंटेंसी के अंतर्गत पढ़ते हैं. वी नो दैट 11th में हम पढ़ चुके हैं गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट. ये हमारी एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हम महसूस कर सकते हैं. अब इसमें मीनिंग में थोड़ा सा समझते हैं इसको किस तरह से बताया गया है. Goodwill is an intangible asset which places an enterprise at an advantageous due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort. तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है जो प्लेस करती है एंटरप्राइज को एक एडवांटेजियस सिचुएशन पर, एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, ड्यू टू विच द एंटरप्राइज, जिसके कारण से एंटरप्राइज एबल होती है ना हायर प्रॉफिट अर्न करने में. अब गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम. गुडविल जो होती है एक प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आज की वैल्यू है जिसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर इनकम, दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इंटेंजिबल एसेट, जो कि हमारे नॉर्मल रिटर्न को अफेक्ट करता है, नॉर्मल रिटर्न को एक्सेस करता है. ठीक है, तो गुडविल जो है वो एक प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है कि भाई एक्सपेक्टेड है कि हमारी इतनी गुडविल है और हमें इस गुडविल के हिसाब से इतना प्रॉफिट होगा. मतलब हम मानकर चलते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई हमारा 100 कस्टमर्स का बेस है, तो 100 कस्टमर से हमें एवरेज कितना बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है. एवरेज कितना हमें बेनिफिट होगा 100 कस्टमर से. तो एक वो जो 100 कस्टमर हैं, आप कह सकते हैं दीज 100 कस्टमर्स आर आवर टाइप ऑफ एसेट. तो इस तरह से एक वैल्यूएशन का एक रफली मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो गुडविल इज़ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, जो हमारी फ्यूचर इनकम का एक्सपेक्टेशन है, दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न, जो हमारा नॉर्मल रिटर्न पर होता है. भाई नॉर्मली हम, जैसे अभी मैंने बताया 100 कस्टमर हैं, तो 100 कस्टमर से हमारी कितनी इनकम होगी, एक कस्टमर से एवरेज कितनी इनकम है, तो उसके हिसाब से हम फ्यूचर में कि भाई हमें फ्यूचर में इतनी इनकम है, हमारा 100 कस्टमर का बेस है, तो ये इसके हिसाब से है. तो मीनिंग हमें आई थिंक क्लियर होगा. इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, फिर से इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं. हाँ, इसमें एक पॉइंट और छूट रहा था. इट इज़ सो बिकॉज द एफर्ट मेड. अच्छा, गुडविल जो है ये इंटेंजिबल एसेट कैसे बनता है और ये कैसे क्रिएट होता है? ये बनता है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एफर्ट किए जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ से पास्ट में. मतलब अगर हम आज एफर्ट कर रहे हैं तो हमारा आज जो है वो डेफिनेटली कल हमारा पास्ट हो जाएगा. तो हम जैसे जैसे मतलब एफर्ट करते जाते हैं तो टाइम बाय टाइम हमारी गुडविल क्रिएट होते जाती है, रेपुटेशन क्रिएट होते जाती है, और एक समय के बाद में एक अच्छी रेपुटेशन हमारी बन जाती है. जैसे अगर हम इंदौर में बात करें तो अपना स्वीट, इसकी एक रेपुटेशन है, इसने अपनी एक JMB और भी कई लोकल ब्रांड्स हैं. अगर हम देखें, इनको स्टडी करें, तो इन लोगों ने समय के साथ में अपनी रेपुटेशन क्रिएट की है. बड़े ब्रांड भी इन्हीं में से हैं जिन्होंने समय के साथ, मतलब अर्लियर हम इन्हें नहीं जानते थे, समय के साथ हमें जानने लगे, बिकॉज टाइम टू टाइम ये लोग अपने एफर्ट्स करते रहे. अच्छा, अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं. गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर इनकम, वो हम देख चुके हैं. और क्या बताया जा रहा है? और फॉर द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर अ बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू. और मतलब प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब अगर हम मानकर चलते हैं हमारा 100 कस्टमर का बेस है, जैसा हमने अभी बात की, 100 कस्टमर का हमारा बेस है कि भाई 100 हमारे रेगुलर कस्टमर है. अगर हम उस बिज़नेस को, अब हम अपने इस बिज़नेस को बेचते हैं, तो ये उसके बारे में बात हो रही है. तो हम सामने वाले से एसेट एंड लायबिलिटी के अलावा और जो एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे, दैट वुड बी और गुडविल. इस पॉइंट को फिर से एक बार देख लेते हैं. प्रेजेंट वैल्यू, गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इज़ इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न. मतलब क्या है भाई, ये नॉर्मल रिटर्न है फ्यूचर
इनकम का हमारा एक एक्सपेक्टेशन होती है गुडविल कि हमारी 100 कस्टमर है। भाई एक ज़ीरो कस्टमर है, जब हमने आज बिज़नेस शुरू किया तो आज हमारा कस्टमर बेस ज़ीरो है, लेकिन अगर 10 साल के बाद में हम देखें तो हमारा कस्टमर बेस, या 5 साल के बाद में हम देखें तो हमारा कस्टमर बेस 100 का होता है फॉर एग्जांपल। तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे 100 कस्टमर बने हुए हैं जो हमको अब शॉर्ट ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारी हो जाएगी गुडविल। अब हम अपने 100 कस्टमर के बेस वाले बिजनेस को अगर बेच देते हैं तो उसके लिए बात हो रही है। एक तो हमारा जो रिटर्न आता रहता है वो हमारी गुडविल है, और अगर हम उसको बेच दें तो फॉर, इसीलिए और करके बताया गया है ये, और फॉर द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड, अगर हम उसको बेचते हैं तो मानकर चलिए हमारी करंट मार्केट वैल्यू हमारे बिज़नेस की वो 1 लाख रुपए है, लेकिन हम 1 लाख रुपए के बिज़नेस को 1,50,000 रुपये में बेचते हैं या 1,20,000 रुपये में बेचते हैं, जो एक्सेस होगा दैट वुड बी द गुडविल। जो एक्सेस अमाउंट है वो हम किसका ले रहे हैं, गुडविल के तौर पर ले रहे हैं, गुडविल के तौर पर चार्ज कर रहे हैं एक्सेस अमाउंट, अगर हम उस बिज़नेस को बेचते हैं। अगर हम चलने देते हैं तो वो हमारा नॉर्मल रिटर्न है, और अगर हम बेच देते हैं तो वो एक्सेस है। आई थिंक इस पॉइंट से आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं होता है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, बट ठीक है, मैं आपके कन्फ्यूज़न के लिए एक बार फिर से पूरे पॉइंट एक बार वंस अगेन दोहरा देता हूँ। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट है और एक एडवांटेजियस सिचुएशन पर लेकर आती है इंटरप्राइजेस को, जिससे कि इंटरप्राइज हायर प्रॉफिट अर्न कर पाती है एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना। बिकॉज एफर्ट तो किए उन्होंने, ऐसा नहीं, एफर्ट उन्होंने पास्ट में किए, लेकिन अब जो एक रेपुटेशन, अब जो सिचुएशन में गुडविल की सिचुएशन में कंपनी आ गई है, एंटरप्राइज आ गई है, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, उतना तो उसका बना बनाया बिजनेस हो गया। और इट इज़ सो बिकॉज ऑफ एफर्ट मेड, जो अभी हमने डिस्कस किया। इट इज़ सो, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स कर लिए हैं पास्ट में, एफर्ट उन्होंने कर लिए हैं पास्ट में, जिसकी वजह से उनका एडवांटेज मिलेगा, एडवांटेजेस सिचुएशन पर आ गए हैं। एंड गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, गुडविल जो है वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम की। भाई आज की वैल्यू है कि अभी हमें 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा, या 1 साल बाद हमें इतना प्रॉफिट होगा, दैट वुड बी द या इतनी इनकम होगी, तो दैट एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम के लिए है गुडविल हमारा। उसी में आगे पॉइंट आ रहा है फॉर द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड। अब अच्छा, उसी बिजनेस को अगर हम बेच दें तो हमें एक्सेस क्या मिलेगा, वो हमारी गुडविल होगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 1 लाख का बिजनेस है, आपने 1,20,000 रुपये में बेचा, तो 1 लाख बिजनेस की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, लेकिन आपने उस बिजनेस को बेच दिया, मतलब सोल्ड कर दिया, आपने पूरी इंटरप्राइज बेच दी, किसी और को बेच दी, और उसने उस 1 लाख के बदले आपको 1,20,000 रुपये पे किए, तो दैट एक्सेस जो 20,000 है दैट वुड बी योर गुडविल का पैसा। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। सबसे पहला है इंटेंजिबल एसेट, दूसरा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एंटरप्राइज। इसके एंटरप्राइज से अलग एग्जिस्टेंस है नहीं। इंटेंजिबल आप लोग जानते हैं, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, गुडविल मदद करता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से एज़ कम्पेयर टू अदर। भाई 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ए और बी, ए पुरानी है और बी नई है, तो ऑब्वियसली ए ज़्यादा पैसा कमाएगी, बिकॉज ए पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, उसने अपनी क्वालिटी और अपने और दूसरे फैक्टर से अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रखा है, इसके लिए ए का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बी का प्रॉफिट कम होगा, बिकॉज ऑफ द गुडविल। अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, एक अट्रैक्टिव फोर्स के जैसे काम करती है गुडविल, जो कस्टमर को वहाँ तक लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा, लोग नाम से खरीदते हैं, रिलायंस के प्रोडक्ट हैं, टाटा के प्रोडक्ट हैं, कम्युनिकेशन और भी कई बड़े ब्रांड, जो बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने इनकी एक अपने ब्रांड नेम ने गुडविल क्रिएट कर ली, जो कस्टमर को खींच कर ले आते हैं अपने पास तक, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इट इज़ एमोटाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एमोटाइज का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पर होता है, टेंजिबल एसेट यानी मशीनरी, फर्नीचर टेंजिबल एसेट हैं, और गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। तो टेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट पर एमोटाइजेशन। तो इट इज़ एमोटाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है मैंने, आप लोग अपना पॉइंट चाहे बनाना तो बना सकते हैं। इट इज़, जो हम एमोटाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये माना गया है, ये कहा गया है कि विद इन 10 ईयर्स तो उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मानी जाती है। गुडविल की
या इंटेंजिबल एसेट्स की एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ 10 साल है, विद इन 10 ईयर, मतलब 10 साल के अंदर अंदर ये यूज़ हो जाएगी, 10 साल तो मानकर चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, रेड से ध्यान दीजिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये गुडविल एक तरह से वो भी होती है कि एक सेक्रीफाइस, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है किसी और पार्टनर के लिए। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए का शेयर है 2 और बी का शेयर है 1, 2:1, तो ऑब्वियसली ए का शेयर ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि भाई फ्यूचर में हम दोनों का प्रॉफिट सेम होगा 1:1, तो ऑब्वियसली ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। तो ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है उस सेक्रीफाइस के टर्म में गुडविल का पैसा बी से ये लेगा। ए ने जो सेक्रीफाइस किया है उतना पैसा गुडविल का बी से ए लेगा। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, बस इस पॉइंट को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगला ही चैप्टर हमारा आ रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है बी को, तो ए ने अगर सेक्रीफाइस किया है बी के लिए तो फ्री में नहीं करेगा, वो उससे गुडविल का पैसा लेगा। वो कैसे, वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ये थ्योरी पॉइंट मैं आपको वंस अगेन इस वीडियो में बता दूं, ये थ्योरी पॉइंट्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो इस साल से हुआ है, पिछले साल कह सकते हैं, अब आपका जो है नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो जो मतलब लास्ट ईयर से हुआ है, जो अभी अकाउंटेंसी का पेपर दिया है बच्चों ने, इस साल जो अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है, तो पिछले सेशन से अब 20 मार्क्स के MCQs आ रहे हैं, MCQs आ रहे हैं, थ्योरी आ रही है। तो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी पर फोकस है। वी आर फोकसिंग ऑन थ्योरी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि 20 मार्क्स के MCQs आते हैं तो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मेनली मेन पॉइंट जो हो सकते थे वो मैंने सारे आपके लिए हाईलाइट किए हैं। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए और अच्छे से कीजिए। इसके लिए थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट हुआ, इसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी में डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, अब हमारा अगला पॉइंट आ रहा है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल को वैल्यूएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम देख रहे हैं। किस कंडीशन में, कब और कैसे, क्यों और कहाँ, सारे ही सवाल यहाँ पर जो हैं उनका आंसर है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। हम वैल्यू क्यों करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं। पहला है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयर, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए का शेयर 2 है, बी का शेयर 1 है। आने वाले समय में उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों का शेयर 1:1 होगा, यानी 50-50% हो जाएगा। तो उस केस में हम बात कर रहे हैं व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंजेस होता है तो अब ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन की गुडविल के। न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, या कोई पार्टनर मरता है, तो इन तीनों ही केसेस में हमको गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, साथ ही साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर फॉर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, अगर हम फॉर्म को बेच रहे हैं, हम एक चलते हुए बिजनेस को बेच रहे हैं, तो भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे कि भाई सामने वाले से हम एसेट के अलावा या मार्केट वैल्यू है हमारे बिजनेस की, उसके अलावा हम गुडविल का क्या पैसा और ले सकते हैं। अगला है इसके बाद में 2 और मोर फॉर्म्स एमेलगमेट। इट मीन्स 2 या 2 से अधिक फॉर्म एक साथ जुड़ती हैं, है ना। अगर 2 या 2 से अधिक फॉर्म एक साथ जुड़ती हैं, मर्जर होता है, आप कह सकते हैं मर्जर। एमेलगमेट इट मीन्स मर्जर कह सकते हैं। मर्जर अगर होता है फॉर्म्स का तो उस केस में हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। पार्टनरशिप फॉर्म इज एन पार्टनरशिप फॉर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपनी। अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इनिशियली तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही कन्वर्ट होगा, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे अगर कन्वर्ट होती है फॉर्म, तो उस केस में भी हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है गुडविल के। तो उस केस में हम लोग, इन केसेस में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। याद रखिएगा, ये याद रखने योग्य बातें हैं, MCQs में पूछे जा सकते हैं। MCQs में 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सब बेसिक ही है जो हम इस थ्योरी के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल।
फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो ऑब्वियसली गुडविल ज़्यादा होगी फॉर्म की। अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है तो ऑब्वियसली गुडविल कम हो जाएगी। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली गुडविल ज़्यादा होगी। क्वालिटी लो है तो गुडविल कम हो जाएगी। फेवरेबल लोकेशन और कंटेंट, लोकेशन अगर फेवरेबल है, कंटेंट अगर फेवरेबल है तो उस केस में मतलब है ना कंपनी के फेवर में है तो गुडविल ज़्यादा होगी। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितने लंबे समय से बिज़नेस है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर लंबे समय से बिज़नेस तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, बिकॉज पुराना, हम लोग कहते भी हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, लाइक, तो जैसे पुराना है, जितना पुराना बिजनेस होगा उसकी गुडविल उतनी होगी। इसीलिए टाटा की गुडविल अच्छी है, बिकॉज इट इज़ वर्किंग सिंस 1907 के आसपास से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इस्टेब्लिश हुई है। तो टाटा इतनी पुरानी कंपनी है, बिरला पुरानी कंपनी है, इसके लिए इनकी एक रेपुटेशन है। ये अंग्रेज़ों के समय से कंपनियां हैं टाटा और बिरला। नेक्स्ट है हमारा मार्केट सिचुएशन। मार्केट की जो सिचुएशन है उस पर भी डिपेंड करता है फैक्टर। अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी है तो गुडविल ज़्यादा होगी, और मार्केट सिचुएशन ख़राब है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण से मार्केट सिचुएशन कम है, मतलब ख़राब हो गई, तो ऑब्वियसली यहाँ गुडविल की वैल्यू भी, ऑर्गेनाइजेशंस की गुडविल की वैल्यू भी कम होने लगी। नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, सर्विस है, गुड्स है, जो भी है उस पर भी बिजनेस गुडविल आपका डिपेंड करता है। फैक्टर है ये, इट्स ए टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। अगर हाई रिस्क इन्वॉल्व है तो गुडविल ऑब्वियसली कम होगी, रिस्क अगर लो है तो गुडविल ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है ना, रिस्क अगर कम होगी तो ज़्यादा गुडविल का एडवांटेज हम ले पाएंगे। पास्ट परफॉर्मेंसेस, अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी, पास्ट परफॉर्मेंस अगर ख़राब है तो गुडविल ऑब्वियसली कम हो जाएगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट का एडवांटेजेस भी डिपेंड करता है उस पर। पेटेंट का एडवांटेज के अकॉर्डिंग गुडविल का इम्पैक्ट रहेगा। एक्सेस ऑफ सप्लाई और सप्लाईज, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो गुडविल अच्छी है, सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली गुडविल कम है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट में भी वही है, डिमांड के टर्म में बात की गई है यहाँ पे। डिमांड के अगर सिचुएशन अच्छी है, डिमांड अच्छी है, देन गुडविल अच्छी होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। इसके साथ में एक और पॉइंट है यहाँ आ रहा है अदर फैक्टर। इन सब के अलावा भी एक और फैक्टर है जो इसको हम अदर फैक्टर के नाम से जानते हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विस। अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो गुडविल अच्छी होगी। गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छी है तो गुडविल अच्छी होगी। एंड गुड लेबर रिलेशन, अगर हमारा लेबर के साथ में, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर हैं, अगर हमने उनका टेक केयर किया है, वेलफेयर उनका है प्रॉपर, तो भी हमारी गुडविल अच्छी होगी। जैसे टाटा की गुडविल इसलिए भी अच्छी है बिकॉज एम्प्लॉयज़ वेलफेयर है वहाँ, तो इसलिए भी टाटा की एक अलग ही गुडविल है सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम देखें तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उससे आप थोड़ा सा डिस्कस स्टडी कर लीजिएगा।